anesthesia for the oral and maxillofacial surgeries and what could be the anesthetic consideration. Before really going to detail of the anesthetic consideration, I would love to tell you about what are the oral surgeries and maxillofacial surgeries actually are. So the first thing is the general principle about the oral surgery. आप यहाँ पे जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज होती हैं या जो ओरल सर्जरीज होती हैं उसमें जो पोटेंशियल जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो आपके शेयर्ड एडवे विद द सर्जन, या दूसरी बात पे हम बात करते हैं तो वो नेजल इंटूबेशन, या आपने चॉइस करना होता है इधर आप जो है वो नेजल इंटूबेशन पे जाते हैं या आप एलएमए पे जाते हैं या जो है वो ईटीटी पे जाते हैं फॉर डिफरेंट ओरल सर्जरीज। आपने जो है वो आई प्रोटेक्शन करनी होती है लाजमी, बिकॉज आप एब्रेशन ऑफ द आई। उसके बाद जो है हेड पोजीशनिंग, स्लिमिंग पोजीशन में आप करते हैं, हेड लो पोजीशन में करते हैं, वो डिफरेंट प्रोसीजर पे डिफरेंट वो हेड पोजीशन पे डिफरेंट करता है। लास्ट में जो है वो जो ईएनटी सर्जरीज होती हैं या जो ओरल सर्जरीज होती है उसमें आपने थ्रोट पैक लाजमी रखना होता है, और इसके कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर वो आप भूल जाते हैं बाद में निकालने। व्हाट वुड यू डू आफ्टर द सर्जरी, आपने जो है वो लेरिंगोस्कोपी लाजमी करनी होती है। जितनी भी ओरल सर्जरीज है या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी उसमें ये 4-5 बातें जो है वो कॉमन है। आपके साथ जो है वो सर्जन के साथ शेयर एडवे होता है, आपने चूज़ करना होता है इधर आप नेजल पे जाते हैं, एलएमए पे जाते हैं या ईटीटी पे जाते हैं। आप आई प्रोटेक्शन करनी है, हेड पोजीशनिंग करनी है, थ्रोट पैक, एंड जो है वो आपने लेरिंगोस्कोपी करनी है। एक्सटुबेशन जो है वो डिपेंड करता है लेफ्ट लेटरल पे। कुछ लोग जो है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे थे, बट द बेस्ट वन इज जो है वो आप क्या कहते हैं हेड डाउन लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे। ये बाज़ लोग जो है वो कुछ अवेक करते हैं, बाज़ लोग जो है वो डीप करते हैं, बट जो ओरल सर्जरीज होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो अवेक पेशेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कन्वर्जन ऑफ द नेजल ट्यूब इनटू नेजोपेरिंजियल एयरवे, ये मोस्ट कॉमन है ड्यूरिंग ओरल सर्जरीज। वहाँ पे क्या करना, इनिशियली आपने ईटीटी पास करना होता है टू नेजल, उसके बाद आप क्या करते हैं कफ डिफ्लेट करते हैं और तकरीबन 15 सेंटीमीटर पे आप निकाल देते हैं और दोबारा आप उसको इन्फ्लेट करते हैं एट पेरिंजियल एरिया, ताकि वो जो ट्यूब है वो बाहर ना आए, तो उसको हम जो है वो नेजोपेरिंजियल एयरवे कहते हैं। सो एरिथमिया ऐसे पेशेंट में जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज है या जो ओरल सर्जरी है उसमें कार्डिक एरिथमिया बहुत ही कॉमन है। जो मेजर डेंटल एक्सट्रैक्शन है उसमें पॉसिबल है, या उन पेशेंट में जो कि स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ यूज़ कर रहे हैं उनमें जो है एरिथमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या वो पेशेंट जो कि वोलेटाइल इनहेलेशन यूज़ कर रहते हैं, स्पेसिफिकली हेलोथेन, जो कि आपके माइकार्डियम को सेंसिटाइज करता है टुवर्ड एरिथमिया। सो ये चीज़ जो है वो आइसोफोरेन में कम है कंपेयर टू सीवो, और डिस्क जो है वो उसमें बहुत ही कम है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स आपके हाइपरकार्बिया है ऑफ द कार्डिक एरिथमिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, लाइट एनेस्थीसिया पेन की वजह से जो है वो एरिथमिया हो सकता है, या कुछ ऐसे एजेंट फार्माकोलॉजिकल जो कि सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स हो। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक वर्चुअली अबॉलिश द एरिथमिया, ऑल्दो ये कॉमन है इसलिए हम जो है वो लाइडोकैन आईवी दे देते हैं या लोकल इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं ओरल एरिया में। वो सर्जरीज प्री फ्लैप सर्जरीज, ये मेजर रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं यूजिंग टिशू या बोन प्री फ्लैप, जो आप एक जगह से वो बोन या ग्राफ्ट जो है निकाल के दूसरे एरिया पे लगा लेते हैं। ये जो मोस्ट सूटेबल एरिया है वो आपके रेडियल फोर आर्म से वहाँ से लेते हैं और फिर आपके फेशियल या ओरल या मैक्सिलोफेशियल एरिया पे वो ग्राफ्ट लगाते हैं। ये प्रोसीजर बहुत लेंथी प्रोसीजर, तकरीबन 24 आवर 48 आवर, वो डिपेंड करता है आपके सर्जन परफॉर्मेंस पे। बट जो लेंथी प्रोसीजर तकरीबन 6 से लेके 18 आवर तक जो है वो प्रोसीजर हो सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर द प्लास्टिक सर्जरीज, अगर आप यूज़ करें मेजर सर्जरीज में, प्लास्टिक सर्जरी में, तो प्री फ्लैप आप जो है वो एडिशन उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि डिफ़िकल्ट एयरवे है प्री एंड पोस्ट सर्जरी दोनों। सर्जिकल ट्रिकोस्टमी भी इंडिकेट हो सकते हैं ऐसे पेशेंट में, एंड जो बाद में जो है वो क्या करते हैं एक पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे वो काज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो HDU एंड ICU एडमिशन जो है वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आपने मेंटली प्रिपेयर होता कि बिकॉज आपने जो मेजर सर्जरीज होती हैं उनमें आपने HDU एंड ICU पे वो पोस्ट ऑपरेटिवली उसको एडमिट करना होता है। सो मैक्सिलोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑर्थोजेंटिक सर्जरीज, मैक्सिलोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफन रिक्वायर्ड टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा, स्पेसिफिकली ल्यूफोर्ड क्लास 2, या उन पेशेंट में जिनमें डेवलपमेंट मॉल फॉर्मेशन हो या जो कि आपके क्लिप पैलेट है, या वो रेडियल कैंसर पेश सर्जरीज में जिसमें हम मैक्सिलोमेक्टोमी है या मैंडिबुलेक्टोमी है, उसमें आपकी मैंडिबल या मैक्सिला जो है वो हम डिसेक्शन करते हैं और निकाल देते हैं, या ऑर्थोजेंटिक प्रोसीजर जो ल्यूफोर्ड ऑस्टियोस्टोम्स है या मैंडिबुलर ऑस्टियोटोम्स है जिसमें मॉल फॉर्मेशन या डिफरेंट वो
बन रहे होते हैं। प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन क्या है? ऐसे पेशेंट जो है वो मेजॉरिटी टीन या यंग एज होते हैं जो कि मेजॉरिटी एनेस्थीसिया के लिए फिट होते हैं, कोमॉर्बिडिटी उसकी चांसेस कम होते हैं। सो बट उसके साथ जो है वो आपकी चैलेंज एयरवे है। सो आपने माउथ ओपनिंग, जॉ ओपनिंग वो लाजमी देखना होता है, मास्क फिट आ रहा है कि नहीं, निक मोबिलिटी उसकी है कि नहीं है, माइक्रोजिनिथिया उसकी जो चिन है वो शॉर्ट है, रेटोजिनिथिया वो मैंडिबल रिसीड है, मैक्सिबल प्रोट्रूजन है कह नहीं है। बिकॉज अगर माइक्रोजिनिथिया है या रेट्रोजिनिथिया है, मैक्सिबल प्रोट्रूजन है, तो ये आपके मास्क वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन के लिए ये डिफिकल्ट है। नेजल पेटेंसिया आपने देखना होता है, अगर आप जो है ओरल पे स्टक कर जाए तो नेजल पॉसिबल है कि नहीं। डेंटल पैथोलॉजी आप देख लें या इंटर ओरल लीजन जो है वो, अगर ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर लें और उसके बाद जो है वो आप देख लीजिए कि ओरल पैथोलॉजी है। If problem with mask ventilation या tracheal intubation, secure airway before induction, use awake fiber optic nasal or oral intubation or tracheostomy last way. So nasal intubation in Luford class 2 with cautious, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि अब आपके माउथ ओपनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती और जो मैक्सिला है वो भी डैमेज होता है, नेजल एरिया भी उसमें आ जाते हैं। लिंथी प्रोसीजर में क्या होता है कि आपके ब्लड लॉस के रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो आपने प्रायर मैनेजमेंट करनी है ब्लड की। थ्रम्बो एम्बोलिक प्रोपाइलेक्सिस आपने देखना होते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड या लो मोलिकुलर वेट हेपरिन आपने दे सकते हैं प्रोपाइलेक्सिकली। इंट्रोपरेटिव मैनेजमेंट में आपके एयरवे मैनेजमेंट आ जाती है। सो द चॉइस ऑफ टेक्निक डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स, आपके पेशेंट सेफ्टी डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, अगर वो फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर आप, अगर वो ओरल में इंटरेस्टेड है तो या एक्सपर्ट है तो आप ओरल इंट्यूबेशन पे जाए, अगर वो नेजल में एक्सपर्ट है तो आप नेजल पे भी जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द एनेस्थेटिस्ट। नॉन डिफ़िकल्ट एयरवे आपने देखने होते हैं, कोई आपने उसकी देखने की ये डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन है या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन या बोथ है, वो भी आपने प्रीऑपरेटिव फाइंड आउट करना है। रिक्वायरमेंट आइदर फॉर नेजल और ओरल ट्रिक्योस्टमी, पोस्ट ऑपरेटिव जाव वायरिंग जो है वो आपने कंसिडर करना होते हैं। इंटूबेट नेजल यूजिंग रिंग एडार एलिवेंट ट्यूब जो कि साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग, बट मेजॉरिटी हम जो है वो साउथ फेसिंग यूज़ करते हैं। और ट्रिक्योस्टमी प्लान आपने जो है वो करना होता है। और चेक फॉर दी ओरोपेरिंजियल थ्रोट फेक, आपने जो है वो गुड आईवी एक्सेस आरटी लाइन जो है वो प्रॉपर यूज़ करनी, बिकॉज मेजर सर्जरी से बिट टू बिट पेशेंट हम चाहिए होती है। मिनिमाइज ब्लीडिंग, आपने स्लाइटली जो है वो हेड अप करना होता है, एंड कंट्रोल हाइपोटेंशन, लोकल इन्फिल्ट्रेशन विद द लोकल एनेस्थेटिक अलॉन्ग विद एपिनेफ्रिन सोल्यूशन, ताकि ब्लड लॉस जो है वो कम हो। प्रोटेक्ट आइज आपने लुब्रिकेट करना होता है विद पैड एंड टेप, ताकि जो कॉर्नियल एब्रेजन है वो ना हो, बिकॉज जनरली इसी में जो है वो अगर आपके आई जो है वो खुल जाते हैं तो फिर वो कॉर्नियल एब्रेजन होती है। पोजिशनिंग द पेशेंट केयरफुली ऑन द ऑपरेशन टेबल, प्लेस द हेड ऑन रिंग जो आप यूजुअली बनाते हैं, एंड टिल द टेबल हेड अप थोड़ी सी, ताकि ब्लड लॉस जो है वो कम हो। आपने एंटीबायोटिक भी यूज़ करने होते हैं, स्टीरॉयड भी यूज़ करने होते हैं, डेक्सामेथासोन तकरीबन 8 mg जो है वो आपने यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ों के लिए आप जो है वो स्वेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड पोस्ट ऑपरेटिव नाज़िया वोमिटिंग के लिए, एंड इन्फेक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट a minor intraoperative airway problem such as endotracheal tube kinking आपने देखना होता है, discontinuation जो कनेक्शन आपने देखना होता है, या preparation with the pulse blood या mucus जो है वो आपने देखना होता है by surgical instrument. So use a balanced anesthetic technique, remifentanil infusion best है। आपने कितना देना होता है? तकरीबन 0.05 माइक्स जो है वो से लेके 25 माइक्स तक kg पर मिनट जो है वो आपने देना होते हैं। As a part of the balanced anesthesia may help the control blood pressure and pain management and hemodynamic stability also. कीप द पेशेंट वार्म, ताकि उसको जो है वो उसकी जो हीमोडायनेमिक है वो फ्लक्चुएट ज़्यादा ना हो और ब्लड लॉस जो है वो ना हो। मेजर कोर टेम्परेचर, वार्म आईवी फ्लूइड एंड यूज हीटिंग मैट्रेस और हॉट एयर ब्लोअर अगर वो पॉसिबल है आपके इंस्टीट्यूशन में है तो। थ्रोट पैक आपने लाजमी रिमूव करना है एट द एंड ऑफ द सर्जरी, एंड आपने जो है वो ओरोपेरिंजियल एयरवे जो है वो पहले जो है वो क्लीन करना है ब्लड से, डिब्री से, जो भी हो, ताकि वो लेंजियोस्पाज्म में चला जाना जाए। एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीएमेटिक बिफोर द एक्सटूबेशन, एक्सटूबेट द पेशेंट वंस फुली अवेक, बिकॉज मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज या ओरल सर्जरी में आपके पेशेंट फुली अवेक हो, तभी आप जो है एक्सटूबेट करें। यूज़ नेजल ट्यूब एज ए नेजोपेंजियल एयरवे, बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नेजल जो है वो बेस्ट है इसमें। पर इसका आप स्मॉल डोज ऑफ IV ओपियाइड टू बी एडमिनिस्टर इन रिकवरी, बिकॉज आपके पेन जो है, अगर आपका पेन होगा तो ब्लड लॉस होगा, आपकी जो है वो सर्जरी इफेक्टिव नहीं होगी। Ensure that you are and nursing staff are familiar with the positioning of the wire that hold the jaw wire together. आप नहीं, ऐसा नहीं है इनको पता ही नहीं कि वो पेशेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा हो,
आगे से जो है वो नर्स जो है उसको जो वायर है वो काट दे, उसको आपने उनको सारा कुछ बता देना होता है। मेक श्योर वायर कटर आपके साथ साइड के ऑल द टाइम। अगर फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट जो है वो ब्लीड कर रहे हैं या उसके एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो आपने जो वायर है वो कट करना होते हैं। तो साथ में आपके पेशेंट के पास ऑल द टाइम जो है वो जो वायर कटर है वो अवेलेबल हो। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आपने जो है वो पेशेंट को हाई डेंसिटी रूम में जो है या एचडीयू रूम में वो आपने वो शिफ्ट करना होता है अगर उसको रिक्वायर्ड हो। एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड एंड मैनेज पेन विद द ओपियाइड एनसेड या एनसेड विद ओपियाइड वो आप कंसिडर कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉइड टू मैनेज स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन पोस्ट ऑपरेटिवली। प्रॉपर आपने आईवी फ्लूइड देने होते हैं। एंटी एमेटिक शुड बी गिवन to avoid nausea and vomiting. Encourage the patient to take fluid by oral route as soon as possible. इस वजह से आपके पेशेंट जो है वो मोर एंड मोर रिकवरी की तरफ जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर किसी को लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में दें, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच।